इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि इसको अब हम एंथर का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखा था, कुछ इस तरीके से हमने एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है ट्रांसवर्स वाइज यानी कि इस तरीके से हम इसको जो है कट कर रहे हैं। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है हम उसको देखते हैं, वो कैसा आएगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब ना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चीज़ें ना कंफ्यूज कर जाती हैं। ठीक, तो ढंग से आप लोग इस चीज़ को समझना, आपकी कंफ्यूजन को भी होगी। ठीक है, तो अब मैं देखो आपको कैसे समझाती हूँ। ये क्या है, एक लोब, ये क्या है, दो लोब। ठीक है, क्या बोला मैंने, वन लोब एंड टू लोब। तो एंथर हमारे पास क्या होता है, बाई लोब्ड होता है, बाई लोब्ड। ये क्या है, वन लोब, ये क्या है, सेकेंड लोब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइलोब्ड हो गया, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, थीका भी बोलती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, थीका बोल रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डाई थीकस हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 2 थीका हो गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डाई थीकस हो जाएगा। उसके अलावा ये क्या होता है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं इस माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो टोटल कितनी माइक्रो स्पोरेंजियम दिख रही है, 1 2 3 4, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझ आया, एक वन लोब, टू लोब, इसलिए बाइलोब, फिर डाइथिकस एंड देन टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, अब हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन में मेन हमारा जो बोल सकते हैं जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज पॉलन ग्रेन, राइट। वो क्या होता है हमारे पास में, पॉलन ग्रेन होता है। तो ये जो हमारा माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन सैक, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। आया समझ में, मैंने क्या बोला कि एंथर हमारे पास, हमने एंथर का क्या लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, जिसमें हमने क्या देखा, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट एंड हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो टोटल 4 होते हैं, इसलिए हम इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, जो एक्चुअल हमारे पास में रिप्रोडक्शन करने वाला है। क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, इस वाले पोर्शन का। ठीक है, इस वाले पोर्शन का हमें जो है स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। तो हम लोग किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइक्रो स्पोरेंजिएट का दिख रहे हैं। ठीक है, इस वाले का, सपोज मैं इसमें टोटल 4 गिवन है, मैं एक का स्ट्रक्चर बता रही हूँ जो कि एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया है। ठीक है, चारों का एक जैसा ही होगा। तो इसमें क्या है हमारे पास में, माइक्रो स्पोरेंजिएट, माइक्रो स्पोरेंजिएट। ठीक है, क्या डिस्कस किया है एनसीईआरटी में, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डायग्राम की। सो तो डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का मतलब ये क्या है, आउटर मोस्ट है, ये क्या है, आउटर मोस्ट है। एंड हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब जो आउटर मोस्ट है वो क्या करेगा, अंदर वाले को प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एपिडर्मिस, जो क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक, अब इसी के अंदर हमारे पास एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से।